सीधे दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट ले चलते हैं, जहां कल प्लेन क्रैश में मारे गए बीएसएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुछ देर पहले ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यहां जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कल एक दुखद हादसे में बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ। उड़ान भरते ही महज 5 मिनट के अंदर इस प्लेन ने अपना संतुलन खो दिया। 10 लोग इसमें सवार थे, 2 पायलट और 8 टेक्नीशियन। इस हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई। रांची के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही महज 5 मिनट के अंदर यह हादसे का शिकार हो गया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंचे और यहां पर उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सैन्य सम्मान के साथ उन्हें ये श्रद्धांजलि दी गई। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुगल पुरोहित जुड़ गए हैं हमारे साथ। जुगल, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, माफ कीजिए, मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जानकारी के साथ। मंजीत, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अब से कुछ देर पहले श्रद्धा सुमन अर्पित किए जवानों को। अभी क्या चल रहा है वहाँ पर? देखिए, सफदरजंग जो एयरपोर्ट है, यहाँ पर बीएसएफ का हैंगर है। बीएसएफ के जहाज और हेलीकॉप्टर मौजूद होते हैं। यहाँ पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और कल जो लोग शहीद हुए थे विमान हादसे में, भी बीएसएफ के 10 जवान, इसमें अफसर भी शामिल थे, उनको अंतिम श्रद्धांजलि यहाँ पर गृहमंत्री की तरफ से दी जा रही है। राजनाथ सिंह मौजूद हैं, इसके अलावा बीएसएफ और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके आला अधिकारी मौजूद हैं। और एक बड़ी दुर्घटना कल बीएसएफ की हुई थी लंबे समय के बाद बीएसएफ में इस तरह से, क्योंकि बीएसएफ की अगर एयर विंग की बात की जाए मीनाक्षी, तो तमाम जहाज हेलीकॉप्टर बीएसएफ के पास मौजूद हैं। और कल जो दुर्घटना हुई वो सुपर किंग जो बीएसएफ का एक एम्ब्रेयर जहाज है जिसमें करीब 10 से 12 यात्री आते हैं, उसकी दुर्घटना हुई थी। और एक तरह से जो दुर्घटना हुई उसमें अब तक जो जानकारी मिल पाई, पायलट और तमाम की सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना जो जमीन पर हो सकती थी वो टालने की कोशिश हुई। तो इस लिहाज से एक हालांकि इसमें जो मौजूद लोग थे, जो 10 जवान, टेक्निकल स्टाफ मौजूद था सुपर किंग हवाई जहाज में, उनकी दुर्घटना। मंजीत, आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त वहाँ शोक में डूबे ये पल, जिसमें इन 10 जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है पूरे सैन्य सम्मान के साथ। वहाँ बीएसएफ के तमाम आला अधिकारी मौजूद। इसके अलावा गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वहाँ जाकर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। कल एक दुखद हादसे में बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें सभी सवार जवानों की मौत हो गई। हालांकि पायलट की सूझबूझ के चलते एक बड़ी दुर्घटना के रूप में ये हो सकता था, उससे बचाया गया जो दुर्घटना जमीन पर घट सकती थी। तस्वीरें आपके सामने कल जब यह हादसा हुआ, दुर्घटना स्थल की तस्वीरें। दूसरी तरफ आज पार्थिव शरीर जवानों के वहां रखे हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे, उन्हें श्रद्धा सुमन जवानों को अर्पित किए। परिवार को सांत्वना देने की कोशिश, लेकिन बेहद दुखद हादसा ये, जिसमें 10 जवानों की कल मौत हो गई।
प्लेन क्रैश में। रांची के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के 5 से 7 मिनट के अंदर ही ये विमान क्रैश हो गया। हालांकि पायलट ने इतनी सूझबूझ दिखाई कि यही हादसा जो और बड़ी शक्ल ले सकता था, द्वारका की हाई राइज बिल्डिंग से टकरा सकता था, एक ट्रेन वहां से गुजर रही थी उससे टकरा सकता था, लेकिन कम से कम क्षति हो इस बात को ध्यान में रखा पायलट ने। और जब ये विमान क्रैश हुआ तो इन सब जगहों से दूर था। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग वहां पहुंचे, उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीएसएफ के आला अधिकारी वहां मौजूद अपने जवानों को अंतिम विदाई देते हुए शोक के पल आखिरी सलामी देते हुए वहां मौजूद साथी थोड़ा पीछे करो यार। और दुख के इन्हीं पलों पर मरहम लगाते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए सांत्वना देते हुए रो रो कर बुरा हाल परिजनों का अपना दुख उनसे साझा करते हुए जवाब मांगते हुए इस दुर्घटना पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह से उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश, ढाढ़स बंधाने की कोशिश गृहमंत्री और बीएसएफ के अधिकारियों की तरफ से। हालांकि कैसे ही विमान क्रैश हुआ, क्या कुछ दिक्कतें आई, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन जो शुरुआती खबरें आ रही थी उसके मुताबिक टेक ऑफ करते ही 5 से 7 मिनट के अंदर ये विमान क्रैश हो गया। कुछ तकनीकी खामी उसके अंदर आई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और 10 जवानों ने अपनी जान गंवा दी। जवानों का परिवार अपना दुख बांटते हुए, अपनी तकलीफ गृहमंत्री के साथ साझा करते हुए, रो रो कर अपनी व्यथा ये परिवार गृहमंत्री को बताते हुए उनके हाथ में एक कागज भी सौंपा। जवानों के अंतिम संस्कार से पहले यहाँ पर ये एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचे, इसके अलावा उपराज्यपाल नजीब जंग उन्हें श्रद्धांजलि देने, बीएसएफ के तमाम आला अधिकारी मौजूद। लेकिन पीड़ित परिजनों का दुख इस वक्त आपके सामने रो रो कर अपनी व्यथा गृहमंत्री के साथ साझा करते हुए परिवार की महिलाएं हैं, बड़े बूढ़े तमाम लोग यहाँ मौजूद। मंजीत नेगी हमें और जानकारी दे रहे हैं। मंजीत, गृहमंत्री इस वक्त परिजनों से घिरे हुए हैं, परिजन अपनी शिकायतें उनसे साझा करते हुए, तकलीफ उन्हें बताते हुए, क्या हो रहा है अभी वहाँ पर? देखिए मीनाक्षी, कई परिवार जो कि दिल्ली में मौजूद थे, सरोजनी नगर में एक परिवार जिसमें इंजीनियर की मौत हुई है, उसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो पायलट हैं, वो देहरादून के रहने वाले हैं। तो तमाम लोगों के परिजन इस वक्त मौजूद हैं सफदरजंग एयरपोर्ट पर, जहां पर राजनाथ सिंह और जो बीएसएफ के डीजी हैं डीके पाठक,
वो परिजनों से मिल रहे हैं। परिजन अपनी व्यथा उनको बता रहे हैं और साथ ही कुछ शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं गृह मंत्री के सामने। और ये एक मुश्किल घड़ी है परिजनों के लिए खास तौर से, क्योंकि एक साथ 10 परिवार उजड़े हैं। और इस वक्त देख सकते हैं राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं उनके भी आंखें छलक आई हैं, आंसू इस वक्त उन्होंने अपने आंसू पोंछे हैं, क्योंकि बहुत कह सकते हैं कि मार्मिक यहाँ पर हालात हैं। जिस तरह से परिवार और खासतौर से एक छोटी बच्ची को हम देख पा रहे हैं जो कि एक इंजीनियर की बेटी है, वो काफी चिल्लाकर अपना रोष व्यक्त कर रही है। बीएसएफ के डीजी हैं उनसे कुछ कहने की कोशिश की, राजनाथ सिंह से कहने की कोशिश की और लिखित में भी कुछ उन्होंने गृह मंत्री को सौंपा है। तो मुश्किल घड़ी है परिवार के लिए तमाम, क्योंकि 10 परिवार एक तरह से अब उनके जो 10 परिवार हैं उनके जो कमाने वाले हैं, जो उनके किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, तमाम लोगों ने एक झटके में पूरे लोगों को खोया है। और ऐसे मुश्किल घड़ी में जबकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो कि मुखिया हैं बीएसएफ के एक तरह से गृह मंत्रालय के, और वो यहाँ पर पहुंचे परिजनों के बीच, उनको ढाढ़स बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल घड़ी है परिजनों के लिए, बीएसएफ के लिए। और खासतौर से मीनाक्षी, बीएसएफ में जो बीएसएफ की जो हवाई विंग है, एयर विंग है, जिसमें हेलीकॉप्टर और जहाज शामिल हैं, पिछले बहुत लंबे समय से करीब 40 सालों से 50 सालों से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। पहली बार इतनी बड़ी दुर्घटना राजधानी में हुई है जिसमें कि एक साथ पूरा जो जहाज है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, सभी लोगों की मौत हुई है। बाकी थोड़ा रस छोड़िए ना। पीड़ित परिवार, कौन इनका दुख इस वक्त समझ सकता है। माएँ हैं जिन्होंने अपने बेटों को खोया है, बड़े बूढ़े वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए, ऐसा भावुक ये क्षण था कि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए पीड़ितों की हालत देखकर, उनके आंसुओं को देखकर। लेकिन क्या समझाया जाए, क्या बताया जाए, शब्द ही इसमें कम पड़ जाते हैं। इन परिवारों का दुख इस वक्त समझ पाना आसान नहीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 10 जवानों ने अपनी जान गंवाई। कल बीएसएफ का प्लेन क्रैश हुआ। आज यहाँ पर सफदरजंग एयरपोर्ट के पास उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन इस बीच परिवारों का दुख इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन ये ऐसा दुख है जो ताउम्र अब इन्हें सालता रहेगा, तकलीफ देता रहेगा। एक झटके में 10 जवान शहीद हो गए प्लेन क्रैश में। टेक ऑफ के 5 मिनट के अंदर ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया। कुछ तकनीकी खामी उसमें आई जिसकी वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ। हालांकि इसके लिए जांच इंक्वायरी भी बिठाई गई है, लेकिन ऐसी कोई इंक्वायरी क्या इस परिवार को इस वक्त किसी तरह की राहत दे सकती है, मरहम दे सकती है? क्योंकि ये जो तकलीफ इन्हें मिली है ताउम्र अब ये इनके साथ रहेगी। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच